नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की 9th क्लास की, जो आपका चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और ये जो वीडियो है ये छठा वीडियो, से पहले हम 5 वीडियो चैप्टर पर बना चुके हैं और शायद ये इस वीडियो का अंतिम, जो इस चैप्टर का ये अंतिम वीडियो भी हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये 3 पॉइंट लिखे और इन 3 पॉइंट पर ये सारी बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाज़ीवाद विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि विश्व दृष्टिकोण जो है नाज़ी या नाज़ीवाद का, वो बड़ा पॉपुलर रहा और उसने जर्मनी को शक्तिशाली बनाया हिटलर के नेतृत्व में। और इस प्रचार के अंतर्गत उसने कई ऐसे काम किए जो अमानवीय दृष्टि से देखे जाते हैं, जैसे इक्विक्विशन या खाली करना, यानी ऐसी स्थिति जिसमें मान लीजिए कि कोई महामारी फैल गई तो वो ऐसी स्थिति में इस स्थिति का इस्तेमाल करता था, इस शब्दों का इस्तेमाल करता था जिसके बड़े मायने होते हैं, जैसे गैस चैम्बर। देखिए, कहा जाता है कि हिटलर जो है वो बड़ा अमानवीय कार्य करता था और उस अमानवीय कार्यों में जो गैस चैम्बर थे, जिसके अंतर्गत जो है इंसानों को रखा जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको विवश जो है अहिंसा की जाती थी उनके साथ, उनको मार दिया जाता था। तो ये जर्मनी के जो नाज़ीवाद था जिसमें इस तरीके का प्रचार किया जाता था, ये बड़ा ही विकट और विकराल था। इसको जो है बढ़ाया जर्मनी में। नाज़ीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, जर्मनी की दृष्टि से जो जर्मन नागरिक थे वो तो इसको बहुत मानते थे, बढ़ा चढ़ाकर लेते थे, क्योंकि ये जर्मनी की जो है शक्ति के लिए था सब कुछ। क्योंकि जर्मनी का 1919 में वर्साई की संधि के बाद इतना ज़्यादा उसको जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, जो उसकी धाक थी वो सारी समाप्त हो गई थी। तो जर्मन की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि कोई ऐसा लीडर या ऐसा वक्ता आए या ऐसा देश का शासक आए जो पूरे जर्मनी को जो है आगे बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। तो आम लोगों की प्रतिक्रिया जो थी वो अच्छी थी हिटलर को लेके और नाज़ीवाद को लेके, ठीक है, जर्मन लोगों की। लेकिन वहीं अगर दूसरे देशों की बात करूं, अन्य जो पड़ोसी देश थे, तो वो इस नीति को बड़ी शंकाली दृष्टि से देखते थे, गलत मानते थे, क्योंकि ये एक और बड़े महायुद्ध को निमंत्रण देगी। तो नाज़ीवाद पर आम लोगों की जो प्रतिक्रिया थी, अगर देश के संदर्भ में जर्मनी के रूप में अगर मैं लूँ तो वो अच्छी थी, और वहीं दूसरे विश्व के अन्य देशों के रूप में लूँ तो वो बहुत बुरी थी। और इस बुरी सोच के अंतर्गत जो है उसने विनाश या हॉलोकॉस्ट या महाध्वंस को निमंत्रण दे दिया। ये सारी जितना भी नाज़ीवाद था हिटलर द्वारा जो फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा, और उस प्रोपेगेंडा के अंतर्गत जो है एक बड़े युद्ध को पूरे विश्व ने झेला, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है, जो सितंबर 1939 से शुरू होता हुआ जो है जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम के बाद वो समाप्त हुआ 1945 में। तो ये इसमें लाखों लोगों की मौत हुई, लाखों जो है प्राणी मारे गए और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी स्वाह हुई। तो इस जो है नाज़ीवाद ने जो है बड़े बर्बादी के दर्शन करवाए विश्व को। तो नाज़ीवाद जो अगर देखा जाए तो ये तानाशाही के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में। ये एक ऐसी लीडरशिप के रूप में विख्यात है जिस हिटलर ने जो है पूरे विश्व में आतंक फैलाया, विनाश फैलाया, ठीक है। जो इसका तीसरा पॉइंट है विनाश, वो इसी बात को पुख्ता करता है कि हिटलर की जो नीतियाँ थी वो जर्मन दृष्टिकोण से तो अच्छी थी, लेकिन पूरे विश्व के दृष्टिकोण से जो है बहुत बुरी थी। और इसका जो प्रचार था वो बहुत ऐसा था जिसमें के अंतर्गत जो पूरे विश्व में अहिंसा फैली, और उस अहिंसा को रोकने के लिए सारे विश्व के जो शक्तिशाली देश थे, जो लोकतांत्रिक देश थे, उन देशों ने जो है एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत इसके खिलाफ युद्ध लड़ा और हिटलर की इन नीतियों को उन्होंने हराया, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में सारांश यही है कि नाज़ीवाद और हिटलर का जो उदय है, इस चैप्टर का जो नाम है, उसके अंतर्गत जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनी और उसके अंतर्गत लाखों लोग मारे गए, ठीक है, करोड़ों की संपत्ति स्वाह हुई और पूरा विश्व जो है एक ऐसे आतंक के माहौल में जीने लगा या जी रहा था। तो उस सब का जो जिम्मेवार था वो नाज़ीवाद और हिटलर का उदय ही था। तो इस चैप्टर को बताने का मकसद यही था कि जो हमारा इतिहास है, पीछे का विश्व का इतिहास, उसको समझने में आपको ये चैप्टर बड़ी मदद करेगा। और इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।